गाइस, वेलकम टू एनआईटी मेंटर्स। ठीक है, तो मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सोर्स है क्वेश्चंस का, ये मैंने फर्स्टली आपके एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, सेकेंडली आई हैव टेकन इट फ्रॉम आर डी शर्मा। ठीक है, एज आई टोल्ड, आई एम जस्ट प्रिफरिंग ओनली वन बुक फॉर यू विच इज आर डी शर्मा। ओके, देखो ऐसा है कि मैं 1000 बार बता चुका हूँ। ठीक है, इससे अच्छी बुक है नहीं आपके पास। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके आर डी शर्मा के हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करा सकूं। ठीक है, होता ऐसा है कि जब आप एक हार्ड चीज कर लेते हो ना, तो फिर जो इजियर चीजें होती है ना, उनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ठीक है, वेलकम बैक। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। ठीक है, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। नाउ फाइंड ए प्लस बी। ये देखो एडिशन में आता है, मैं इसको लिख लेता हूँ यार। ये बहुत बचकाना सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट देन देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, देखो सबसे पहले काम करो कि आप वीडियो को पॉज करो। ठीक है, और खुद से ट्राई करो। मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट्स दो। उतना नहीं दे सकते तो कम से कम 3 मिनट्स तो दो। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम दो यार। ऐसे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे मत आया करो। ठीक है, डायरेक्ट मेरे साथ एग्जीक्यूशन पे आओगे तो कुछ देखो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। प्लस करना है सीधा यार। ए प्लस बी क्या होता है, इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली प्लस कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होगा। 2 + 0, 3 + 5, -5 + 1, 1 + -2, 2 + 7, -1 + 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? 2 + 0 2, 3 + 5 8। ये -4 इंटीजर्स आते होंगे शायद। हाँ, -1 9 और 2। अगर नहीं आते हैं तो मैं एक इसका वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का डालूं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, इसको इरेज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इससे आपको याद रहे। अब आते हैं a - b के लिए। a - b क्या होगा? सिंपल है, 2 3 -5 1 2 -1, और b हो जाएगा 0 5 1 -2 7 3। तो अब करेंगे कैसे इसको? देखो, जो a - b हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा। 2 - 0, 3 - 5 -5 -1। ठीक है, समझ आ रहा है? समझने वाला है ही नहीं इसमें कुछ। यार देखो बात ऐसी है कि जो अभी जिसके लिए ये मैट्रिक्स टॉपिक फर्स्ट है, मतलब एकदम न्यूली एक्सपोजर हुआ है उसके लिए, तो उसको तो ऐसे समझाना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो टीचर्स की गलती क्या होती है, देखो मैं गलती में बोलना पड़ेगा, गलती होती है। वो पुराने बैचेस को पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है उनके अकॉर्डिंग कि मैट्रिक्स एक बहुत इजी टॉपिक है यार। कोई मतलब सपोज नया बैच आया, हाँ मैं इसको एक दिन में पूरा मैट्रिक्स खत्म करवा देता हूँ, पहले सारी थ्योरी लिखवा देता हूँ फिर। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कि एक ना प्रोसीजर होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट होता है वो ये सोचता है कि हाँ यार सर ने अब सारी थ्योरी बता दी है, अब मैं इसको रट के सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन उसको ना बेसिक्स क्लियर नहीं होता है भाई। उसको ऑर्डर नहीं पता होगा, ऑर्डर क्या होता है, उसको ये नहीं पता होगा मल्टीप्लिकेशन में पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होता है। ठीक है, और
सपोज मतलब वो कुछ भी गलती कर सकता है भाई, इसको कहीं यहाँ ऐड कर रहा है, इसको यहाँ ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अभी और सारी ट्रांसपोज आएगा, चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो रटने से ज़्यादा काम नहीं चलता है, ठीक है। इसमें से रटने वाला भी है नहीं कुछ, लेकिन तुमको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, स्लाइड के नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मेन कंसर्न ये है कि जैसे सपोज करो आईआईटी जेई में ले लो, आईआईटी जेई मतलब वो ज़्यादा हाई लेवल हो गया, क्लास 12 ले लो, ठीक है। तुम कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो XYZ, ठीक है। वहाँ एक जो मैथमेटिक्स टीचर है वो सालों से पढ़ाता आ रहा है मैट्रिक्स फाइव, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। लेकिन अब नया स्टूडेंट है, जो उसने भाई 11वीं बर्बाद ऑलमोस्ट सबकी होती है, ठीक है। मेरे तो 67 मार्क्स आए थे 80 में से मैथ्स में। 11th का बहुत ह्यूज सिलेबस होता है, तो सबकी बर्बाद होती है, ठीक है। तो अब उसको नहीं पता भाई मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो पहली बार सुना भाई मैट्रिक्स होती क्या है भाई। मैं तो मैट्रिक्स ये क्या कर रहे हो भाई, तुम डब्बे बना रहे हो भाई, इसमें नंबर लिख रहे हो, होता क्या है भाई, ये 3 3 A क्या होता है भाई, ये 2B क्या होता है भाई, ठीक है। तो वैसे सोचेगा, तो आपको उसके एक विजुअलाइजेशन देना है कि हाँ भाई मैट्रिक्स एक ऐसी चीज होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, ऑपरेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। उसको एक ऐसा एक्सपोजर देना है कि हाँ अगर वो इस चैप्टर को 1 महीने तक भी ना पढ़े ना, और अगर वो किताब उठाए उसको झट से आ जाए, ठीक है। उसको एक ऐसा एक्सपोजर देना है। चलो यार, बातें ज़्यादा करने लगा हूँ आजकल, व्यूज़ आते नहीं है यार, बातें बहुत हो रही हैं, ऐसे नहीं चलता भाई थोड़ा। चलो छोड़ो यार, ऐसे भी मैं व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ा रहा। 3 को कैसे लिखोगे भाई, 3 मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स से, 2 - 1 3 1, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया भाई, मैंने बताया भाई हाथ जुड़वा लेना, प्रत्येक पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होता है, -3 9 3। 2B क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 1 4 7 2, 2 8 7 to the 14 2 to the 4, ठीक है, ठीक है भाई। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कहानी सी। देखो 3A - 2B जो हो गया, 3A ये हो गया 6 - 3 9 3 -2 8 14 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्शन तुम्हें सिखाया है पिछले क्वेश्चन में। 6 - 2 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ। -3 -8 -11, 9 -14 कितना हुआ, -5, 3 -4 -1, आंसर ये हुआ, ठीक है। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, वही सेम है यार, लेकिन उतना सेम नहीं है। देखो पहेली है भाई ये, बूझो तो जानो वाली कहानी है, ठीक है। वैसे मैंने अपने बारे में कभी बताया नहीं है ना। सी, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब और मैं एक ईसी का छात्र हूँ, ठीक है। बस मेरे कॉलेज की NIRF मत देख लेना तुम, नहीं तो भाई जितने सब्सक्राइबर होने हैं वो भी छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, चलो इसको सम करते हैं भाई। अरे देखो सिंपल सी बात है, तुमको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। यार ये वाइट मार्कर, जीसस क्राइस्ट, ये है तुम्हें एक्स और वाई निकालना है बेसिकली, ठीक है। भाई दोनों को सम करोगे तो ये तो उड़ेगा, बचेगा 2x, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ, तो x + y + x - y इज इक्वल्स टू x + y + x - y, ठीक है। y से y गया और ये हो गया 2x,
तो मैं अगर इसको और इसको सम करूंगा तो मेरा आंसर 2x के बराबर आ रहा है। तो मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ डायरेक्टली। 7 और 3 10 होता है, 7 और 3 10 होता है, 0 0 0 होता है, 2 0 2 होता है, 5 3 8 होता है। ठीक है, ये 2x के बराबर हो गया। अब देखो इसको एक इक्वेशन की तरह ही समझो। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो x इज इक्वल्स टू, कौन आया हमारे द्वारे, प्लेसी लाइक योर स्टोरी। अच्छा जी, प्लेसी को काम नहीं है कुछ। अच्छा हाँ, तो भाई दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 10, ये 0, ये 2 और 8। और मेरे पे एक एहसान करना, इसको ऐसे मत लिख कर आना, आप इसको ऐसे लिखोगे x इज इक्वल्स टू, अब 2 से डिवाइड करोगे, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान नहीं, बुद्धिमान। ये 4 लिखो, बहुत बढ़िया। ये आंसर, आंसर कहाँ से हुआ भाई, ये आंसर कहाँ से हुआ, ये x की वैल्यू ही है। ठीक है, ये x की वैल्यू ही है। अभी y की ओर निकालनी है, इधर पटक देता हूँ उसको। ठीक है, ये देखो, तो x की वैल्यू ये आ गई, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो आपको दिखना चाहिए। अब देखो x आ गया, x मेरे पास है, मैं x की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो मेरे पास y आ जाएगा। समझो भाई, ये 3 है, 3 है, 5 है, 5 है भाई, मैं ही भूल गया, ये 5 है, 5 0 1 4। ठीक है, प्लस एनी मैट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5। ठीक है, अब देखो, सपोज करो ये अलजेब्रा ही चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाली चीज को उधर लेके जा सकता हूँ क्या, तो मैं अगर उधर लेके गया तो यहाँ ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। तो मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, मेरी x की वैल्यू ये है, मेरी y की वैल्यू ये है, और मेरी x की वैल्यू 5 0 1 4। अच्छा, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ क्या, बढ़िया है। हाँ, तो एक सेकंड, बढ़िया यार, मस्त है भाई। हाँ, तो भाई x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, जिस जिसका आंसर आ गया वैसे इसमें आ जाना चाहिए था यार। ठीक है, देखो मतलब भाई, अगर तुम्हारा इसमें आंसर नहीं आ रहा है यार, सच में मैं एक रिकमेंड करूंगा एक चीज़, भाई जाओ और जो मैंने वीडियोस अपलोड करी उन पे थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ। ठीक है, उनको देखो जाके। ठीक है, उन पे उन पे थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड x, y, z एंड chi इफ इक्वेशन दे रखी है, यहाँ इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगी है, कॉन्सेप्ट x z y t। यार देखो, मैं बीच में चला गया था क्योंकि मेरे पे, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को डीएसए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और मेरे को अपने काम होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है भाई मेरे पास, मैं किसी का छात्र हूँ। ठीक है, पहले तो 9 to 5 मेरी क्लासेस ही रहती हैं, उसके बाद जो मुझे टाइम अब मिल रहा है भाई, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं सोचा कि तुम्हारा थोड़ा परोपकार कर दूँ भाई, मुझे पुण्य मिले। ठीक है, मेरा क्या जाता है, नहीं तो मेरा क्या जाता है, जाता है भाई, रहा रहा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं इसको ले जाके उधर पटक दूं तो ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x z y t। ये एनसीईआरटी का नहीं है, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, इसको कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 4 3 12, 6 3 18। भाई ऐसा मत करो कि तुम तो इसे आंखों में सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करो कॉपी पे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 0 6। मैं इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले गया, इसको मल्टीप्लाई करके इधर रख दिया। ठीक है, सॉल्व करके आया, 9 में से 3 गए 6, 15 में से 3 गए 12,
12 में से 0 गया, कुछ नहीं गया, ये 12 गया, ठीक है। ये आ गया 2xzy, ठीक है। अब भाई इसको जो मैंने बोला दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इधर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से ये भी एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन ही हो गया, 1/2 से पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपका 3666। मैंने सही तो किया है ना? पंद्रह, 4×12, 6×18, 3 - 3 0, 3×2 6, 9 6 5 12 12 18 6 12, हाँ भाई सही क्या है मैंने भाई, 6 7 8, ठीक है। ठीक है, तो भाई तुम्हारा जो x का वैल्यू आया 3 आया, z का वैल्यू आया 6 आया, y का वैल्यू आया 6 आया, t का वैल्यू आया 6। अब आप इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, इसको आप पढ़े लिखो की भाषा में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, वेट अ सेकंड, चलो वेलकम बैक। बीच में एक ग्लिच आ गया था, ग्लिच। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो भाई ठीक है। हाँ मैं कह रहा था कि इसको तुम ऐसे नहीं लिखोगे, इसको हम लिखेंगे पढ़े लिखे आदमी की तरह, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे कि तुम लिखोगे यहाँ पे, लेट मी टेक माई पेन, यहाँ पर इसको और इसको, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कंक्लूडेड दैट, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कंक्लूडेड दैट x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दैट, ठीक है। सीधा मतलब ऐसे लिख मत देना, अरे यार देखो क्या होता है ना, थोड़ा ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, इंप्रेशन पड़ता है। और वैसे